Dear student, welcome back to our chapter Nutrition in Animals. Our next topic is digestive system. तो स्टूडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बुकाल कैविटी होती है. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन मीन्स फूड का डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है. माउथ और हम कह सकते हैं बुकाल कैविटी. स्टूडेंट हियर यू कैन सी दैट हियर दिस गैप इज कॉल्ड बुकाल कैविटी. नाउ टीथ फूड को च्यू करने में हेल्प करते हैं, जबकि टंग फूड में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है. एक बार फूड चबाने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है और माशी हो जाता है. इसको हम बोलस कहते हैं और ये बोलस स्वैलोड यानी कि निगलने में आसान होते हैं. फूड को च्यू करने की प्रोसेस को हम मस्टिकेटिंग कहते हैं. स्टूडेंट, जब मस्टिकेटिंग प्रोसेस में सलाइवा सलेवरी ग्लैंड से निकल करके हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है. ये सलेवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के बैक में होती हैं. इनमें डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. फूड के साथ सलाइवा मिक्स होने से ये हमारी बॉडी में इजीली आगे की तरफ मूव करता रहता है. एंड नाउ स्टूडेंट यू कैन सी हियर इट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑइसोफेगस. स्टूडेंट, ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. स्टूडेंट, यू कैन सी हियर दैट इज इट इज एन ऑइसोफेगस ट्यूब. इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर माउथ से स्टमक को कनेक्ट करता है. ये पाइप कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा देन रिलैक्स होगा, और ये फूड के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे कि फूड स्टमक में चला जाता है. इस मूवमेंट को हम पेरिस्टलिक मूवमेंट कहते हैं. स्टूडेंट, मूवमेंट ऑफ फूड ऑल थ्रू द एलिमेंट्री कैनल, यानी कि एलिमेंट्री कैनल में थ्रू आउट मूवमेंट होती रहती है और इस मूवमेंट को हम पेरिस्टलिक मूवमेंट कहते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज स्टमक. स्टमक एक सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन होता है. इसकी इनर वॉल्स यानी कि स्टमक की इनर वॉल्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है और जिसे कि हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं. ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सभी माइक्रोब्स को किल कर देती है जो कि हमारे फूड के साथ चले जाते हैं. डाइजेस्टिव जूस में प्रोटीन होती है और यानी कि डाइजेस्टिव जूस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. स्टूडेंट, स्टमक की इनर वॉल में मुकोसा लाइंस होती हैं जो कि एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाती है, क्योंकि एसिड जिस फूड पर या जिस किसी चीज़ पर भी एक्ट करता है उसे वो क्या करता है, गला देता है. फूड स्टमक में पार्शली डाइजेस्टेड होता है, इसे हम चाइम कहते हैं. ये चाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाता है. स्टूडेंट्स, नाउ लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी में. ये डाइजेशन के लिए बाइल जूस प्रोड्यूस करती है. बाइल जूस जो कि एक सैक लाइक यानी कि थैले की तरह के स्ट्रक्चर में होता है और ये लिवर के नीचे सिचुएटेड होता है. इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं. ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर से रिलीज होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टूडेंट, बाइल जूस फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है. इसके लिए पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज द्वारा रिलीज होता है. ये डाइजेस्टिव जूस, इनके नाम ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होते हैं. ये
स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड्स। ये मोस्ट ऑफ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब हम बात करते हैं विली की। तो विली क्या होते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होती हैं। ये एक नेटवर्क होता है, यानी कि इसमें से ब्लड वेसल्स फ्लो करते रहते हैं। विली से ब्लड वेसल डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सरफेस एरिया को, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प मिलती है। प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एसिमिलेशन होता है, यानी कि फूड से एनर्जी रिलीज होती है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन। स्टूडेंट, डाइजेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है, यानी कि अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज कोलन और रेक्टम। यानी कि कोलन पार्ट में फूड स्टोर रहता है, इसे हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट यहाँ पर रिमूव कर लिया जाता है और फिर बाकी के पार्ट को रेक्टम, यानी कि सेकंड पार्ट में भेज दिया जाता है। ये यहाँ पर जब तक स्टोर रहता है, जब तक कि ये बॉडी से बाहर नहीं निकाल दिया जाता। और बाहर इस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने वाले पार्ट को हम एनस कहते हैं और इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। स्टूडेंट, नाउ आवर सेकंड पार्ट इज completed. Now we will move towards third part of this chapter. Till that, listen video, read chapter and enjoy it. Thanks.